छोटे छोटे से बच्चे आए होते हैं 10वीं से 11वीं में, ठीक है। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो होता क्या है कि तुम बेटा पढ़ के नहीं आते हो एज यूजुअल, ठीक है ना। फिर तुम्हें 11वीं में आके एकदम से एक तो बहुत बड़ा जंप होता है। अभी तक तुम साइंस पढ़ रहे थे, अब हमें बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स सब अलग अलग हो जाता है। तो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा जंप होता है। तो उस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाना टीचर के लिए भी एक टास्क है। लेकिन बेटा ये पूरी जर्नी इतनी स्मूथली निकल गई और उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है आपकी तरफ से भी इक्वली होता है। देखो हम तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर आप उतनी ही ईमानदारी से और उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करो और उतनी अच्छे से पढ़ो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो पूरा साल बहुत अच्छे से निकलता है और पूरा साल बहुत अच्छे से निकल गया है ना। तो आपसे भले ही हम कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं हुआ है आपसे, या आपसे कभी सामने से भी बात नहीं हुआ है, आपके चैट्स जो है वो आपकी बात है ना। तो उन चैट्स के थ्रू, इस पढ़ाने के थ्रू एक अलग कनेक्शन बन जाता है। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन बैच के अंदर आप किस प्रकार से कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, एंड आपने जिनको देखा नहीं है उनके साथ भी आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ अटैचमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन होता है। यू लुक फॉरवर्ड फॉर द क्लासेस। जैसे आप बेटा वेट कर रहे होते हैं कि एक क्लास लगे, वैसे ही बेटा हम भी वेट कर रहे होते हैं कि एक क्लास लगे, है ना, कि आप लोगों से कब इंटरेक्शन हो, आप लोगों से कब मिले। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। और जब हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं और जब हम एक्चुअल में आपको ऑफलाइन मिलते हैं, तो वो फीलिंग ना, वो एक्चुअल में ना, मतलब वो वाली फीलिंग पे एक्चुअली बोलते हैं ना, वो ठप्पा लग जाता है कि हाँ यार ये अपने बच्चे हैं, ठीक है ना। कंफर्मेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो होती है जब आप सामने से हमें मिलते हैं। जब आप सामने से मिलते हैं, अरे आपका सपोला है मैम हम, ठीक है ना, अरे हमारी प्यारी प्यारी जगसी न्यारी मैम। सो दैट्स व्हेन वी गेट दैट कंफर्मेशन दैट यू गाइज वर देयर इन आवर क्लास। तब हमें वो एक्चुअल फीलिंग ना और ज्यादा महसूस होती है कि यार ये बच्चों को हमने पढ़ाया यार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इतना अच्छा लगता है कि आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स कि कैसी वो फीलिंग होती है ना। और ऑफ कोर्स आप इन जनरल भी जब हमसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आप बेटा अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये एक और बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ठीक है ना। यस, तो बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपने ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ, ठीक है ना। आपने पूरे साल भर बेटा जो है, आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन मान लो ड्यू टू एनी रीजन कुछ बच्चे हैं जिनका बेटा, वैसे रुपेश सर के साथ में उस दिन हमारा बेटा कॉल भी लगा था, तो बात तो हो ही गई है। आपको उस दिन सर ने भी कुछ चीजें बताई होंगी, है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चों की पढ़ाई पूरे साल भर उतनी अच्छी नहीं हुई। देखो वैसे तो न्यू ईयर में आप लोगों ने रेजोल्यूशन लिया होगा और आधे लोगों ने बेटा उसको विद इन 2-3 डेज उसको फुलफिल नहीं कर पाए होंगे, फिर से वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो पहली चीज तो बेटा ये, आई लव यू बेटा, लव यू। सुनो, पहली तो बेटा बात ये कि अभी आपके पास ना लक्ष्य में आने के लिए समय है। ये जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है ना बेटा, कृपया करके, जैसे कि सर ने भी बोला था कि बेटा पता है क्या, आप जीरो के साथ जाओगे तो आप कितने बेटा पानी में रहोगे, आप ये सोचो कितना आप, है ना। एटलीस्ट आप अगर बेटा 50% भी पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी बाकी बहुत सारे लोगों से ऊपर ऊपर ही रहोगे। आप बेटा अगर ये सोचते रह जाओगे कि मैंने तो पूरा साल वेस्ट कर दिया, मेरी तो बिल्कुल भी 11th प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरा तो बिल्कुल ही 11th खराब है, और आप यही सोच के अगर टाइम वेस्ट करोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब अप्रैल का महीना आएगा, कब आपका लक्ष्य बैच आ जाएगा, और आप ये सोचते रह जाओगे। अभी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा टाइम बचा है, ठीक है ना। यू हैव गुड टाइम कि तुमने जितनी भी काम चोरी की थी अब उसको हटाओ यार, भाड़ में जाए, जो बीत गई सो बात गई। अब आपके पास जितना भी टाइम है ना बेटा, एटलीस्ट आप 11वीं का 50% भी करके जाओगे ना, तो 12वीं का सिलेबस जब कंप्लीट होगा आपके लक्ष्य बैच के अंदर, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरी 11th बिल्कुल खत्म तो नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना। और पता है बेटा, जितना ज्यादा दुखी रहोगे ना, और जितना ज्यादा आप डिप्रेशन तो बहुत बड़ा टर्म है भाई, जितना ज्यादा इस चीज को लेके परेशान रहोगे ना, तो परेशानी में और पढ़ नहीं पाओगे। आपके साथ ऐसा होता है, जैसे मेरे पास ना जब बहुत सारा बेटा, मैं जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ ना, तो फिर मैं ओवर थिंकिंग ही करती हूँ, फिर मैं वो काम नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आप उस लूप में फंस जाओगे, आप टाइम बर्बाद करोगे, आप उससे वापस नहीं आ पाओगे। आप एक चीज सोचो ना यार, मेरे पास जितना समय है मैं कुछ तो पढ़ के जा ही सकती हूँ, है ना। और वो जीरो से तो बहुत बेटर है मैम। और 12th का सिलेबस बहुत टाइमली खत्म होता है, तो आपके पास बेटा 11th के बैकलॉग्स को, 11th की चीजों को वापस से रिवाइज करने का भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन ना बेटा याद रखिए मेरी बात, 12वीं क्लास में बेटा बोझ के साथ नहीं जाना, है ना। 12वीं क्लास में आपको एक बोझ के साथ नहीं जाना है, बैकलॉग का बोझ। 12वीं क्लास में बोझ के साथ नहीं जाना, पढ़ाई करके जाना है। बाकी जीवन में मस्त रहिए, जीवन में स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश की है, अदर देन पढ़ाई। इस धरती पे आप पैदा हुए हैं बेटा, आप सबका, हम सबका बेटा अच्छा ही कोई पर्पस है कि हमने बेटा, हम पैदा हुए हैं इस धरती पे, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं आप, ठीक है। एक बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, हमें बताने वाला कोई नहीं था बेटा। जब हम नीट की तैयारी करते थे ना, तो हमें तो एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता था कि ये नहीं होगा ना तो आपकी लाइफ
कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं तो बहुत दुखी हुई थी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हमें एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है जैसे जो हमें लगता है कि इस पिक्चर के बाहर अगर मैं कहीं पे भी चली गई तो यानी कि मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ उन्हीं लोगों का हो सकता है जो पिक्चर हमें अपने कोचिंग में दिखाई जाती है कि दिस इज द ओनली पिक्चर दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, एंड इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स अदर देन दिस, दैट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है बेटा। आप लोग तो बहुत अवेयर हैं, आप लोग तो इतनी सारी चीज़ों को जानते हैं। तो लेकिन देखो इसके चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने कहा है कि मेडिकल नहीं होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हो, पर ये मत सोचिए कि जो आप बाकी चीज़ें करोगे उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी, उसमें आपको स्ट्रगल नहीं होगा। क्योंकि बेटा हर फील्ड में स्ट्रगल है, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है बेटा। जिस भी फील्ड में जीवन में जाओ, मेहनत तो वहाँ बेटा करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलेगा बेटा आपको, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, है ना। पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैंने कई बार बोला है कि आप बस बच्चे को ये देखिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, है ना। उसने कितने एफर्ट्स करे, वो मेहनत कर रहा है कि नहीं। बेटा तुम भी अपने आप की एनालिसिस करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं ढंग से, है ना। मुझे शर्म आनी चाहिए अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है ना। तो ऐसा तेरे को फील होना चाहिए कि यार तेरे को अगर किसी ने बोल दिया ना, माँ बाप ने आके, तो तुमने उनको शिकायत का मौका दिया, ये नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। जो जब तेरे को ये वाली फीलिंग आएगी ना कि यार तुमने मौका दिया शिकायत का, फिर उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। तो जो भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल डिसिप्लिन से तैयारी करो। टॉक्सिक शायरी आने वाली है, आ रही है टॉक्सिक शायरी आ रही है, ठीक है। और हम हैं बेटा, एक सेशन खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपसे अलग हो गए बेटा, ठीक है ना। आपसे मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हुई हूँ। आई एम देयर फॉर यू एंड विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू गाइड यू, ठीक है ना। आपके लिए हम हमेशा रहेंगे। आप एक ईमानदारी से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, हमें ज़रूर याद रखिए बेटा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनिए, बार बार एक ही बात कहती हूँ, है ना। अपने आप से कंपटीशन कीजिए, अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। किसी और ने क्यों अच्छा कर लिया, किसी और के साथ अच्छा क्यों हो गया, किसी और को वो क्यों मिल गया। अगर इस रेस में रहोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, क्योंकि आपको लाइफ में हमेशा कोई इंसान मिलेगा जो आपसे अच्छा कर रहा है, जिसको आपसे ज्यादा मिल रहा है ना, जो आपसे आगे है। तो अगर आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाए और आपका कंपैरिजन ऐसे होगा तो आप हमेशा अपने आप को नीचे पाओगे और आपको हमेशा दुख होगा। आप अपने लाइफ में बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये एक दिन में नहीं आता है बेटा, ये एक बार में नहीं आता है, ये समय लगता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने आप को बार बार ये समझाना पड़ता है, अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है। और जब आप ऐसे बनते हैं तो ही तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे ना बेटा। अपने माँ बाप को बेटा, सही बता रही हूँ, जिस दिन आप एक अच्छी जगह पे सेटल हो जाएंगे ना, आपके पापा मम्मी इतना खुश होंगे, और जब आप उनको खुश देखोगे तो फिर आप खुद बहुत खुश फील करोगे। और ये ना आप फील कर सकते हो, आप ये मतलब सुन के आपको, मुझे नहीं पता कितना समझ में आएगा, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये आप तब महसूस करोगे जिस दिन मेडिकल कॉलेज मिलेगा या कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिस दिन पहली सैलरी आएगी। पहली सैलरी से जब आप वो इमेजिन करते हो ना कि मैं अपने पापा को ये खरीद के दूंगा, मम्मी को ये खरीद के दूंगा, बहन के लिए करूंगा, भाई के लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, दोस्तों के लिए करूंगा, तो है ना, वो दिन आएगा, जरूर आएगा, वो दिन भी एक दिन आएगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन बस कार्य करते रहो। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिसको सोना पसंद है, जिसको रोना पसंद है, जिसको सोना पसंद है, सिर्फ खाना पसंद है और सिर्फ बकबक करना पसंद है, ठीक है ना। जितना चाहिए उतना बोलो, जितना चाहिए उतना खाओ बेटा, है ना, और जितना चाहिए उतना ही सो। मेहनत करो जीवन में, मेहनती व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। एंड आई विल मिस यू ऑल। इट वाज अ वंडरफुल बैच, ठीक है ना। आई जेन्युइनली एंजॉयड माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनास के साथ मेरा ये पूरा सफर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अच्छा रहा आप लोगों के साथ। और सफर तो बेटा अभी बाकी है, ठीक है ना, याद रखिए, सफर अभी बाकी है। हम मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। तो जब मनीष और युगल हमारे लेक्चर्स लगाते हैं, और इनके बिना बेटा हमारे लेक्चर्स हो भी नहीं सकते। सो बैक एंड पे भी जितनी टीम हमारी काम करती है, दे आर ऑल ऑसम, दे आर अमेजिंग। उनका सपोर्ट है तभी बेटा हम आपके लेक्चर्स इतने स्मूथली ले पाते हैं, है ना। जब बोलते हैं भैया पानी लेके आते हैं, है ना, तो सबकी मिली भगत है बेटा तुमको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और बेटा प्यार से स्माइल के साथ में क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना, नॉट एनी दुखी फेस, ठीक है ना। आई लव यू ऑल बेटा, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।